किसी को ब्लेम नहीं कर रही। हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना। ये तो कोई उतना दम है। मतलब हो गई बात यार, मेरे से बात मत कर। बोला अभी नहीं, रात से हो गई वो रात। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बिग बॉस एक ऐसा शो जहाँ पर आपको एक घर में बंद कर देंगे और आपस में ही आपको लड़वाएंगे, और फिर भी अगर आप नहीं लड़े तो ऐसे ऐसे टास्क देंगे कि आप खुद ही लड़ पड़े, और हम गधे इसे लड़ते हुए देखते हैं। आपकी मैच बात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इस शो में आने के बाद ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें कैप्चर करेंगे और उसी को ही दिखाएंगे। मैं ये शो कभी देखता नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है, लेकिन इस बार तो यूट्यूबर्स को चांस दिया गया है, सो मैं एल्विस एंड अभिषेक के लिए देख रहा हूँ इस बार। ये सीजन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीजन पूरी तरीके से बाइस्ड है। इसका रीजन भी दूंगा, बट पहले से शुरू करते हैं। तो शो के मेकर्स कहते हैं कि इस बार जनता ही है असली बॉस, बट जब पहले ही वोटिंग हुई एंट्री के टाइम पे, तब फुकरा फर्स्ट और पुनीत सेकंड रैंक पर थे, पर उसे ये रैंक से हटाकर अभिषेक को 6th और पुनीत को 10th रैंक पर भेज देते, और पूजा भट्ट जो इसमें थी ही नहीं उसे फर्स्ट रैंक के साथ अंदर भेजते। अगर ऐसा ही करना था तो फिर जनता से वोटिंग करवाई क्यों, और ऐसा ही गलत करना था तो फिर वोटिंग ही नहीं दिखाते। और ये पूरी सीजन देखकर ऐसा ही लगता है कि ये पूरी सीजन पूजा की ओर ही बाइस्ड है। काफी ऐसे इंसिडेंट है जिससे ये प्रूव हो जाता है। और सीजन शुरू होते ही एक ही दिन में पुनीत को बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हरकत ऐसी थी। बट शो के मेकर्स का कहना है कि रियलिटी दिखाओ, रियल बनो। तो फिर वो रियलिटी तो दिखा रहा था, वो जैसा बाहर है वैसा अंदर ही रह रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे बाहर निकलना पड़ा? वैसे तो कई सीजन गई जिसमें काफी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है, तभी तो किसी को नहीं निकल गया। बट ये तो पुनीत बिग बॉस के घर में बैठ के उसी की पूल कर रहा था। अब ऑब्वियस है ये तो बिग बॉस को पसंद नहीं आएगा। 35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। ठंड में सोया हूँ मैं रात को कंबल में, ठंड में। कोई के आदमी हो और साला ये टेबल बनाई है, ये भी जनता ने बनाई है, ये बिग बॉस का सेट भी जनता ने बनाया है, और इसी जनता के पैसे की बदौलत तुम यहाँ जो है टीआरपी लेते हो अपनी, और बिग बॉस के घर में जो रहते हो। सुपरस्टार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया ना, पुनीत सुपरस्टार अब बेइज्जती करेगा तुम लोगों की। पुनीत सुपरस्टार आग लगाएगा, आग लगाएगा, इसको वही लोग पसंद है जो इसके इशारों पे नाचे। सेकंड, जब अभिषेक और पूजा भट्ट की लड़ाई होती है तो पूजा भट्ट अभिषेक की परवरिश पर सवाल उठाती है, बट वीकेंड के वार पर परवरिश के लिए पूजा को छोड़कर पलक को डांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा भट्ट तो इंडस्ट्री की है, महेश भट्ट की बेटी है, उसे तो कुछ बोल नहीं सकते। ये एक नहीं काफी ऐसे एग्जांपल है जिसे ये पूरी सीजन बाइस्ड लगती है, और ये देख के साफ लग रहा है कि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर को टारगेट किया जा रहा है, और ये शो फोर्स नैरेटिव को ही ज्यादा बढ़ावा देता है। बट एल्विस ने गुस्से में एक स्टेटमेंट पास किया था, ऑब्वियस वो गलत था, उसे समझाना चाहिए, बट उसके बीच में उसकी मॉम को ड्रैग करके इमोशनली उसके साथ खेलना, ये तो बहुत बुरी बात थी। और इसी वीकेंड के वार पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और फुकरा और मनीषा को भी बहुत डांटा कि आप उधर बैठे थे और आप भी कुछ बोले नहीं, उसको रोका नहीं। बट रियलिटी तो कुछ और ही है जो ये पब्लिक को नहीं दिखाते। लड़की के बारे में कुछ चीजें बोली गई, कुछ चीजें बोली गई, और अब बड़े मुस्कुरा के शर्मा के हंस के किसी औरत के साथ छेड़खानी हो रही है, बदतमीजी हो रही है। आप बस बाहर खड़ी होके एंजॉय करोगी। ये है रियलिटी, और इतनी बदतमीजी और छेड़खानी देख ही रहे हो। तो जब एंजल और डेविल वाला टास्क था, तब बेबिका का जो बिहेवियर था मनीषा के साथ, तब पूजा उस टास्क की संचालक थी, सो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बेबिका को रोके, बट नहीं, वो तो खड़ी खड़ी देख ही रही थी। बट चलो सो हो गया। बट मेकर्स को ये नहीं लगा कि पूजा को भी वीकेंड के वार पर इसके लिए कुछ बोलना चाहिए कि आपको बेबिका को रोकना चाहिए। बट तो नहीं, इसका तो टॉपिक ही नहीं है वीकेंड के वार पे, क्योंकि ये तो पूजा भट्ट है, इंडस्ट्री की है, महेश भट्ट की बेटी है। और भी पूजा ने अभिषेक को मनीषा से दूर करने के लिए भी काफी कोशिश की, वो भी झूठ बोलकर। बोलती है कल अंदर वो टास्क में मनीषा रानी को आप बुला रहे हैं, वो जो ग्रुप चलाती है, वो जो आपका ग्रुप है उसको चलाता कौन है? कोई हम लोग में प्यार है, वो अपने आप चलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्यार कोई नहीं चलाता है। नहीं पूजा दी, कोई भी ग्रुप किसी से, मेरी बात सुनिए, हम लोग का सबको ऑटोमेटिक वाला रिलेशन। एक टास्क में तो उसने ऐसा बोल दिया कि वो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। छोटे लोग, छोटी सोच। एंड इस बात पर भी वीकेंड के वार पर कोई बात नहीं हुई, बस पूरा वार अभिषेक पर ही हुआ। और उसमें एक बात थी कि अभिषेक कहता था कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं मेरे ऑडियंस को भी इधर लेके आया, और इस मुद्दे पर 1 घंटे तक उस पर वार चला। बट मेरे को लगता है ये बात सही है, क्योंकि मैं ये सीजन पहली बार देख रहा हूँ, वो भी सिर्फ एल्विस एंड अभिषेक के लिए। मेरे जैसे काफी लोग ऐसे होंगे जो इसके लिए पहली बार ये सीजन देखने के लिए आए। हाँ, एक और बात थी कि अभिषेक वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। ये बात तो गलत है, क्योंकि एल्विस ने आकर बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है,
और 3 लोगों को जगाया भी है और घर में आकर इतना एंटरटेन किया है। अभिषेक को उसकी ये बात याद रखनी चाहिए कि एल्विस ने उसे आकर क्या कहा था। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ आपको भी, अगर कैमरा पब्लिक को भी, बहुत दिल से। और अगर मैं जीत भी जाऊँ ना ये शो ऑडियंस के बेसिस पे, बट फिर भी मेरी नज़रों में तू विनर होगा, क्योंकि तू मेरे से बहुत पहले से यहाँ पे। तो कुछ भी हो जाए, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, चाहे पहली बात तो मैं कभी तेरे अगेंस्ट होऊंगा, कुछ भी हो जाए लाइफ में मेरी तरफ से, और मुझे पता है तेरी तरफ से भी भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी का। दोनों में से कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने की बात है और 2 महीने के लिए पूरी लाइफ टाइम का रिलेशन नहीं बिगाड़ सकते। फ्रेंड की प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए। ट्रॉफी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल जितना इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें भी मेकर्स ने दोनों को लड़वाने की बहुत ट्राई की, बट सक्सेस नहीं मिल पाई। एंड इसमें भी एक क्लिप को काट के दिखाया गया है। आगे भी से कहता है कि एल्विस अगर जीतता भी है तो भी मुझे खुशी होगी, बट मेकर्स का तो काम ही लड़वाना, वो तो वही दिखाएंगे जिससे चिंगारी लगे। बट यारी दोस्ती पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सब खत्म नहीं करना चाहिए। ये तो मेकर्स का काम है, वो तो करते रहेंगे। एंड एंड टाइम पे मेकर्स ने ऐसा मूव लिया कि पूजा को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एक ऐसा टास्क किया कि जिसमें जनता की जरूरत ही ना लगे। बाई चांस उसे उस टास्क में सक्सेस भी मिल गई और अब पूजा फाइनल में। और अगर पूजा पर ट्रॉफी जीत भी जाती है तब भी मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे ये पूरी सीजन बाइस्ड ही लगती है। और सीजन के बारे में तो नहीं बोल सकते क्योंकि देखा ही नहीं है कभी। बट गाइस, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या ये सीजन पूरी तरीके से बाइस्ड लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बताइए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।